और ओमान को धमकी दी गई कि भाई अगर आपके यहाँ ईरानियों का कुछ पैसा आता जाता है, काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, काइंड ऑफ शेल कंपनीज, वो बता दो। जीसीसी कंट्रियों को ये बताया गया अगर आपके यहाँ ईरान के जनरलों का या आईआरजीसी का पैसा है, you have to kind of you have to kind of tell us and you have to freeze that money. आपको बताना भी है, बताओगे नहीं तो आप पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। फ्रीज दैट मनी सो दैट द मनी कैन नॉट गो बैक टू द आईआरजीसी जनरल्स, और आईआरजीसी को लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। आपके करीब करीब 13 शिप्स ब्लॉकेड के बाद वापस चले गए। 13 शिप्स हैव टर्न बैक ऑन देयर ओन। और ईरान के पोर्ट्स और ईरान की पूरी कोस्ट लाइन पे ब्लॉकेड है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू ईरान के पोर्ट्स, ईरान के पोर्ट्स और ईरान के कोस्ट लाइन पे पूरी ब्लॉकेड है। ईरान की आईआरजीसी की नेवी खत्म हो गई है पानी के नीचे, आईआरजीसी कुछ कर नहीं पा रहा। करना तो दूर की बात है, मिसाइल आप नहीं चला पा रहे, यू आर नॉट एबल टू फायर वन सिंगल ड्रोन। और जो आईआरजीसी ने कहा था हम इन पे हमला करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई हमला नहीं हो रहा, एवरीथिंग बहुत ठंडा है, राइट। और अमेरिका के ट्रूप्स करीब करीब मुझे लगता जो अभी ऑपरेशन में होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 50,000 वर देयर, देन दे गॉट फ्यू मोर, मतलब शिप्स उसके मिला के करीब करीब 70,000 अमेरिका के ट्रूप्स हैं। और ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा, हथियारों का लेना देना बढ़ रहा है, हथियार जा रहे हैं। मुस्तफा खमेनी को लेके भी अपडेट है, जरा उस पर भी बात करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और ये हथियारों का जमावड़ा और ये ट्रूप्स का जमावड़ा बढ़ रहा है। इजराइल की जबरदस्त तारीफ हुई है, बोला देयर इज नो बेटर पार्टनर देन इजराइल, देयर इज नो बेटर एंड कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पार्टनर देन इजराइल। मतलब देयर इज नो बेटर पार्टनर देन इजराइल, मतलब इजराइल सर्वश्रेष्ठ पार्टनर है अब तक का अमेरिका का। इसको बिल्कुल क्लियर कहते हैं ब्रैड कूपर। और ये उन्होंने पीट हेग्सेथ की एक बात भी अच्छी लगी, कह रहा है जो ब्लॉकेट है ये तो भी शुरुआत है, ये अभी शरीफी वाला ब्लॉकेट है। ब्लॉकेड इज जस्ट अ शुरुआत, ये भी शरीफी वाला ब्लॉकेड है। अभी हम आपके तो केवल बहुत ही माइल्ड ब्लॉकेड है ये, उसके बाद वी स्टिल हैव द ऑप्शन टू ब्लॉकेड एंड बॉम्ब। इसका मतलब नहीं ब्लॉकेड है तो बॉम्बिंग नहीं होगी, वी स्टिल हैव द ऑप्शन टू ब्लॉकेड एंड बॉम्ब। अभी केवल ब्लॉकेड है, अगर चाहा, अगर ट्रम्प का आदेश हुआ तो ब्लॉकेड और बॉम्बिंग भी होगी, यानी कि घेर रखा फिर घेर के मारेंगे, मतलब हिंदी में कहे तो घेर के मारने का विकल्प भी खुला है। और आपका ऑयल, आपका पेट्रोलियम, आपकी एनर्जी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पुल, दे आर स्टिल प्रीटी मच ऑन आवर रडार एंड वी आर रेडी टू गो एज एंड व्हेन काइंड ऑफ वी आर यू लेट अस टू गो। और सबसे अच्छी बात इस टाइम में, अब ब्रैड कूपर खुद कहते हैं ये जो टाइम हमें मिला इसमें हमने केवल अपना रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ आर्सनल, रिप्लेनिशमेंट ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन वो की है। वी आर नॉट स्टिंग एंड वेटिंग फॉर कि हाँ वी आर नॉट प्रेइंग फॉर पीस, क्या अब तो भैया पीस होगी, अब तो कोई जरूरत नहीं है। हमने इस युद्ध में अपनी मिलिट्री की तैयारियों को और बढ़ाया है, राइट। एंड जो आज अटकलें आ रही थी कि 20 साल, 5 साल, 8 साल, 25 साल, 30 साल की डील, उसको लेके पीट हेग्सेथ वाज वेरी क्लियर, देयर इज नो वे ईरान एवर इज गोइंग टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात ही नहीं, दे विल नेवर एवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ये बिल्कुल क्लियर है। और आज कहीं ना कहीं डाइन क्रेन ये भी कहते हैं, और हमारे सबमरीन्स भी डिप्लॉयड है। अब तक मैं ये कहता था कि हमारे सबमरीन्स डिप्लॉयड है, आज डाइन क्रेन कह रहे भाई हमारे सबमरीन्स भी डिप्लॉयड है क्षेत्र में, और सबमरीन्स आर आल्सो इन द क्षेत्र एंड दे आर वर्किंग ओवर देयर एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, राइट। और चाइना को लेके बिल्कुल क्लियर था, चाइना सबसे ईरान का 95% तेल लेता है, जो चाइना का ओवरऑल 8 से 9% तेल है। चाइना के साथ इनकी बात होगी, भाई आप तेल कहीं और से लो, आप कहीं और से व्यवस्थाएं बनाओ, यहाँ जरा हमारी जान छोड़ दो। दैट इज व्हाट चाइना हैज बीन क्लियरली टोल्ड। तो ये चाइना वाला मसला भी आपका खत्म हो गया। ईरान में अब परिस्थिति ये है, डर ऐसा है, वहां के कमांडर कह रहे हैं कि हम तो मरने के लिए तैयार हैं, हमें तो मरने से डर नहीं लगता। अब मर के डर के करोगे भी क्या? अगर हम मरने से डर भी लगता तो कुछ होगा तो है नहीं भाई, ऐसे भी मौत वैसे भी मौत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अभी ऑपरेशन रुका है अमेरिकन के लिए, वी कैन स्टार्ट द ऑपरेशन एट 1 मोमेंट्स नोटिस। एक मोमेंट के नोटिस पे हम ऑपरेशन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल दे आर सेइंग। और ये जब नेटो के एलाइज पे बात हुई,
कह रहा अगर आपको लगता है अमेरिका इज डूइंग ऑल द हेवी लिफ्टिंग और जब ये काम खत्म हो जाएगा तब आप आओगे, तब आप मिठाई खाने आओगे, नो वी डोंट नीड यू। अगर आप आ सकते हो आप आ जाइए, अगर आपको नहीं आना वी कैन स्टिल डू विदाउट यू। और ये जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, दिस इज ऑपरेशनल, दिस हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज लगी कि हम 1 मिनट के नोटिस पे जाने को तैयार है, राइट। और हम ट्रूप से मिले, ट्रूप्स का मोराल अच्छा है, ट्रूप्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। अगर टाइम लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जो भी लगे, वी आर रेडी। हम मुश्तबा को लेके ट्रंप ने क्या बोला, पीट हेग्सेथ ने कह रहे कि मुश्तबा से कोई बात नहीं, मुश्तबा को किसी ने देखा नहीं है, ही इज अलाइव, दैट इज व्हाट वी बिलीव। ही इज फेस गया, ही इज ही इज वुंडेड एंड डिसफिगर्ड। वो वुंडेड है, डिसफिगर्ड है, इनके एक हाथ पैर गया, चेहरा गया। देखिए अब भी मुल्ला मुनीर वहां जा रहा था, अब भी मुश्तबा खमीनी से मीटिंग नहीं हो रही, तो कह रहे ही इज वुंडेड एंड डिस्कवर्ड, वो वहां गया। डिफेंस हिस्ट्री पीक सर कह रहे कि आवर पॉलिसी इज टू पुश अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। अगर नेगोशिएशन होती है ठीक है, पर इस दौरान हमने अपने युद्ध की तैयारी ऑल टाइम हाई कर ली है। और युद्ध के जो व्हाट डू कॉल दिस, जो हमारे युद्ध की नीतियां हैं वो ऑल टाइम हाई है। फिर बात आई चाइना की, भाई चाइना ईरान को हथियार दे रहा, आपने सुना क्या चाइना का क्या होगा। मतलब ट्रम्प की बड़ी अच्छी रिलेशन था चाइना के साथ, आई थिंक दैट पार्ट हैज बीन सेटल्ड। वो इनको हथियार नहीं देगा। और दुनिया भर के ऑयल टैंकर्स आर रनिंग अवे फ्रॉम ईरान। $400 मिलियन पर डे का ईरान का लॉस है, एंड द लॉस इज काउंटिंग। और ब्रैड कूपर कह रहे मैं तो लोगों से बात हुई मेरी, तो आई थिंक मेरी वी आर डूइंग गुड। और यहाँ से ट्रम्प कह रहा है जी फील्ड मार्शल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। फील्ड मार्शल इससे अच्छा काम कर रहा है कि वो ट्रम्प का काम IRGC के अंदर जाके उनको तोड़ने का काम कर रहा है, उनको मंडी में लाने का काम कर रहा है, IRGC के अंदर जाके हीरा मंडी खोलने का काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है, राइट। जबकि इनके ट्रेडिशनल अलाइज का सपोर्ट कमजोर रहा है, खराब रहा है, बट पीट हेग्सेथ इज सेइंग कि हमारे गल्फ अलाइज का सपोर्ट फिर भी ट्रेडिशनल अलाइज इनकी जो यूके इत्यादि थे इनसे बड़ा अच्छा रहा। वी आर थैंकफुल टू देम, राइट। और सीधी सी बात एक बोला गया भाई, एक क्वेश्चन डाला जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पार्ट था ये ट्रम्प के एजेंडा में नहीं था, ये बाद में डाला गया, इजराइल ने डलवाया। क्या ये सच है? आई थिंक पीट हेग्सेथ वाज वेरी क्लियर, ये सब बकवास है। जो पहले टर्म से ट्रम्प के कैबिनेट से जो लोग जुड़े हैं, जब ट्रम्प इससे पहले आया था, आप तब भी जानते हो कि ये बात जो है ये तब भी सक्रिय थी, ये तब भी ऑपरेशनल